हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। I'm a commissioned officer in the Indian Navy. In various activities with Balochistan and Karachi. इंसानियत क्या होती है, फराग दिली किसे कहते हैं, पाकिस्तान ने साबित कर दिखाया। भारतीय जासूस को मां और बीवी से मिलवाया। बंद कमरे में मुलाकात 40 मिनट जारी रही। कुलभूषण की दरखास्त पर 10 मिनट इजाफी दिए गए। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर ने भी सारी कार्रवाई देखी। I crossed over from Iran into Pakistan about 2 years back while working with RAW and was apprehended by the Pakistani law enforcing agencies in Balochistan. I have been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. भारतीय जासूस अहले खाना से मिलवाने पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार। नई वीडियो में एक बार फिर एतराफ़े जुर्म कर लिया। पाकिस्तानी फोर्सेस के रवैये को पेशावर करार दिया। कुलभूषण की मां और बीवी का बार बार मीडिया के कैमरों को नमस्कार, लेकिन हर बार बात करने से इनकार। 7 घंटे 10 मिनट पाकिस्तान में गुजारे। पूरा वक्त पाकिस्तानी मीडिया के सवालों का जवाब देने से गुरेज करती रही। कमांडर यादव से नो क्वेश्चन जी, आपकी मीटिंग कैसी रही? डू यू सपोर्ट कमांडर यादव रिक्वेस्ट फॉर क्लेमेंसी? डू यू सपोर्ट हिज रिक्वेस्ट? आप क्या कहेंगे उनकी रिक्वेस्ट पे फॉर क्लेमेंसी जो कमांडर यादव की है? भारत को कौंसलर रसाई नहीं दी गई। कौंसलर रसाई का मामला वक्त आने पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वजाहत। डॉक्टर फैसल कहते हैं कुलभूषण की अहले खाना से मुलाकात इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कराई गई। इसका कानूनी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। ये हमने मुलाकात करा दी। ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे है, काउंसलर एक्सेस पे अकॉर्डिंगली फैसला हो जाएगा जब वक्त आएगा। तो ये मुलाकात काउंसलर एक्सेस नहीं थी जी, ये कैटेगोरिक पोजीशन है। The media is not going to be allowed access and there is not going to be any live streaming of this meeting. Who all are going to be present at this meeting? पाकिस्तान ने कुलभूषण की अहले खाना से मुलाकात कराई। भारतीय मीडिया को फिर भी जहर उगलते हुए शर्म न आई। कई सवाल उठा दिए। इंसानी हमदर्दी को ड्रामा करार दे दिया। दफ्तर खारजा कुलभूषण की मेडिकल रिपोर्ट सामने ले आया। गैर मुल्की डॉक्टर्स ने भारतीय जासूस को मुकम्मल फिट करार दे दिया। उसको पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इजाजत दी है कि वो अपनी वाइफ और अपनी मदर से मिल सके ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, मगर एक कश्मीरी को कोई हक नहीं है हिंदुस्तान की तरफ से, और वो भी एक अजीम हुर्रियत लीडर को, कि वो अपनी फैमिली से मिल सके। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी के तहत कुलभूषण की अहले खाना से मुलाकात करा दी। भारत यासीन मलिक से मिलने नहीं देता। हुर्रियत रहनुमा की अहलिया मिशाल मलिक का शिकवा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं हुकूमत ने कुलभूषण का केस उस तरह डील नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। क्रिसमस ट्री सजाते हैं, तहाइफ दिए जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, क्रिसमस ऐसे मनाते हैं। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न, पाकिस्तान में भी मसीही खुशियां मनाने में मगन। कराची से खैबर तक गिरजा घरों में खुसूसी तकारीब। आर्मी चीफ भी रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च पहुंचे, मसीही बरादरी के साथ वक्त गुजारा। क्वेटा में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले गिरजाघर में क्रिसमस की खुसूसी तकरीब। हमले में जख्मी रेलवे मुलाजिम शहजाद मसीह ने पूरे खानदान के साथ शिरकत की।
दोनों फरीक मिल बैठकर मसला फ़लस्तीन का हल निकालें, ऐसा हल जिसमें 2 पुरअमन रियासतें बने। वेटिकन सिटी में मरकजी इज्तिमा से खिताब में पोप का मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर। फ़लस्तीन के नेटिविटी चर्च में भी क्रिसमस की खुसूसी तकरीब। बिखरे हुजूम को एक कौम बनाया, इकबाल का ख्वाब सच करके दिखाया। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर पूरी कौम का कायद-ए-आज़म को सलाम। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब का एहतमाम। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने सलामी दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सिफारत खाने में भी खुसूसी तकरीब का इनेकाद। केक भी काटा गया। हकीकी तरक्की जो है वो तालीमी तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। ये वो असूल है जो कायद-ए-आज़म ने हमें दिया। कायद-ए-आज़म ने फ़हम फ़रासत और तालीम की बुनियाद पर मुसलमानों की जंग लड़ी। उनके पास फौज की नहीं तालीम की ताकत थी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। आर्मी चीफ कहते हैं कायद के उसूलों पर अमल करके ही पाकिस्तान मजबूत हो सकता है। ISPR ने खुसूसी गाना भी जारी कर दिया। बापों की इज्जत करनी चाहिए और जो माशरे अपने बापों की इज्जत नहीं करते वो माशरे आगे नहीं बढ़ सकते। बापों को भी फिर बाबे की तरह बिहेव करना चाहिए। बाबे बुजुर्ग हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन बाबों को भी ख्याल रखना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की तनकीद। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी कहते हैं पार्लियामेंट की मजबूती के लिए इदारों को दुरुस्त काम करने और जमहूरी हुकूमतों को मुद्दत पूरी करने की जरूरत है। नवाज शरीफ के खुद एमएलए कह रहे हैं कि डर्टी गेम में न पढ़ना चाहिए, कुछ लोग जाना चाहते हैं, तो इसमें मुझे लग रहा है कि शायद कोई ना कोई बहाना करके कुछ भी नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के मंजूर वस्सान ने इलेक्शन मुलतवी होने का ख्वाब देख लिया। कहते हैं इंतखाबात का वक्त पर होना मुश्किल है। नून लीग के 3 धड़ों में तकसीम होने की पेशगोई। कराची में कत्ल। स्कूल प्रिंसिपल अमरीन फातिमा के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। शौहर का अदालत में इतराफ़े जुर्म। मुल्जिमान 28 दिसंबर तक पुलिस के हवाले। कराची में NTS पास असातिज़ा दरबदर की ठोकरें और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे। मुतालबात के हक में आज फिर वजीर आला हाउस जाने की कोशिश की। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस की शेलिंग करके पीछे धकेल दिया। फिलिपाइन में खुशियां मातम में बदल गईं। क्रिसमस की तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाली बस गाड़ी से जा टकराई। 20 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। सांता सिर्फ तोहफे ही नहीं बांटते, पानी में करतब भी दिखाते हैं। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में क्रिसमस पर स्कीयर्स ने भी सांता का रूप धार लिया। करतब दिखाते रहे, लोगों की दाद पाते रहे। चीन में ड्रैगन्स का डांस जिसने देखा देखता ही रह गया। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए सालाना ड्रैगन्स फेस्टिवल। बैम्बू से बने दुनिया के सबसे बड़े मसनूई ड्रैगन की नुमाइश।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। पाकिस्तान ने इंसानियत और हमदर्दी में सबको पीछे छोड़ दिया और भारत पर एक बार फिर अखलाकी बर्तरी हासिल करनी है। वो काम कर दिखाया जो जिंदगी भर दुश्मन को भी याद रहेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की उसके अहले खाना से मुलाकात करवा दी। भारतीय जासूस की वालिदा और अहलिया ने कुलभूषण से दफ्तर खारिजा में मुलाकात की। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह भी इस मुलाकात के गवाह थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ये मुलाकात कौंसलर रसाई नहीं थी बल्कि इंसानी हमदर्दी के तहत कराई गई। Commissioned officer in the Indian Navy. Various activities in Balochistan and Karachi. पाकिस्तान ने भारत पर इखलाकी बर्तरी साबित कर दी। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक माँ की बेटे से मुलाकात, और बेटा भी वो जो सैकड़ों नहीं शायद हजारों पाकिस्तानियों का कातिल है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की और पकड़े जाने पर अपने जुर्म का एतराफ भी किया। I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. दफ्तर खारजा में भारतीय जासूस कुलभूषण से उसकी वालिदा और अहलिया ने मुलाकात की। 2:18 पर शुरू होने वाली मुलाकात 2:58 तक जारी रही। मुलाकात का वक्त 30 मिनट तय किया गया था, लेकिन कुलभूषण और उसकी वालिदा की दरख्वास्त पर मजीद वक्त दिया गया। ये मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। वालिदा ओंती सूदी जादेव और अहलिया चिताना जादेव के दरमियान इंटरकॉम पर बात हुई। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह भी शीशे के पार से ये मुलाकात देखते रहे। कुलभूषण की अपनी वालिदा और अहलिया से मुलाकात हो गई। साथ ही साथ पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया कि भारत को कुलभूषण तक कौंसलर रसाई नहीं दी गई। कौंसलर रसाई का मामला वक्त आने पर देखा जाएगा। डॉक्टर फैसल ने कहा कि कुलभूषण की मुलाकात बहुत अच्छे अंदाज में हुई। ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कराई गई थी। be able to see the meeting, वो देख सकते थे। ये बात हमने कैटेगोरिकली इंडियन हाई कमीशन को, इंडिया को बता दी थी। आप मौजूद होंगे, आप देख सकेंगे। जाहिर है कि अगर इससे एक स्टेप हम आगे चले जाते हैं और वो बात कर लें और वो उनकी बात सुन लें तो फिर वो काउंसलर एक्सेस का मामला शुरू हो जाता है। ये हमने मुलाकात करा दी। ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे है, काउंसलर एक्सेस अकॉर्डिंगली फैसला हो जाएगा जब वक्त आएगा। तो ये मुलाकात काउंसलर एक्सेस नहीं थी जी, ये कैटेगोरिक पोजीशन है। भारतीय जासूस की अहल खाना से की पाकिस्तान आमद और मुलाकात के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इक़दाम किए गए थे। मजीद तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। 11:30 कुलभूषण की वालदा और अहलिया का तैयारा EK612 इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। दोनों खवातीन बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंची। ठीक 12 बजे दोनों को भारतीय हाई कमीशन ले जाया गया, जहां पहले उन्हें ब्रीफिंग दी गई। उसके 1 घंटे बाद दफ्तर खारजा ले जाया गया। मुलाकात के बाद भारतीय जासूस की वालदा और अहलिया दफ्तर खारजा से रवाना हुई। अवंती ने जाते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का शुक्रिया अदा किया। दफ्तर खारजा से दोनों खवातीन बेनजीर एयरपोर्ट रवाना हुई। आज न्यूज ने हर मुमकिन कोशिश की कि दोनों खवातीन से बात की जा सके। Commander Yadav's wife and his mother. How was the meeting? आपकी मीटिंग कैसी रही कमांडर यादव से? नो क्वेश्चन जी, आपकी मीटिंग कैसी रही? Do you support Commander Yadav's request for clemency? आज न्यूज एयरपोर्ट तक दोनों के साथ रहा। तहम कुलभूषण की वालदा और अहलिया ने मीडिया से बात नहीं की और बजरिया मस्कत भारत के लिए रवाना हो गए। नाज़रीन, वालिदा और अहलिया से मुलाकात से कबल भारतीय जासूस कुलभूषण ने एक बार फिर अपने जुर्म का एतराफ़ किया। साथ ही उसने बीवी और वालिदा से मुलाकात कराने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 415 Flight Zulu of the Indian Navy. I had crossed over from Iran into Pakistan about 2 years back while working with RAW and was apprehended by the Pakistani law enforcing agencies in Balochistan. I have been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. I had requested a meeting with my wife on humanitarian grounds, and I have been informed that my mother and my wife are coming over to meet me, and I am really thankful to the government of Pakistan for showing this grand gesture. कुलभूषण के एतराफ़े जुर्म और वालदा और अहलिया से मुलाकात के बाद भी भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहा। इससे पाकिस्तान की अखलाकी बरतरी बर्दाश्त नहीं हो रही है।
The media is not going to be allowed access, and there is not going to be any live streaming of this meeting. Who all are going to be present at this meeting? पाकिस्तान का मुस्बत रवैया, लेकिन भारतीय मीडिया नाराज। पाकिस्तान पर एक के बाद दूसरा इल्जाम। The media is not going to be allowed access, and there is not going to be any live streaming of this meeting. Who all are going to be present at this meeting? इल्जाम नंबर 1, कुलभूषण और वालदा की मुलाकात में शीशा हायल था। इल्जाम नंबर 2, कुलभूषण की सेहत भी ठीक नहीं थी। इल्जाम नंबर 3, भारतीय मीडिया को नहीं बुलाया गया। इल्जाम नंबर 4, मुलाकात सिर्फ 40 मिनट क्यों कराई गई, इससे ज्यादा वक्त क्यों नहीं दिया गया। यही मीडिया कल तक पाकिस्तानी पेशकश का ब्लैकआउट किए हुए था और अब अचानक कुलभूषण का हमदर्द बनकर सामने आने की नाकाम कोशिश करता रहा। पाकिस्तान की इखलाकी जीत भारत को हजम नहीं हो रही है। और भारतीय मीडिया के इन सवालात का पाकिस्तान ने खुलकर जवाब दिया है। बताया गया है कि कुलभूषण की सेहत बेहतरीन है। पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद आने की पेशकश का भारतीय मीडिया और हुकूमत ने खुद फायदा नहीं उठाया। हमने तो हिंदुस्तान के मीडिया को दावत दी, एक स्पाई और दहशतगर्द हमारे टेरिटरी में, जुरिस्डिक्शन में पकड़ा गया है। पाकिस्तान की इखलाकी जीत भारत हजम नहीं कर सका। उसने सुलूक पर भी भारतीय मीडिया सीख पा, लेकिन पाकिस्तान ने भी मुंह की खिला दी। पहले इल्जाम का जवाब देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि कुलभूषण और अहले खाना की मुलाकात में शीशा सिक्योरिटी खदशात पर था। दोनों को पहले ही बता दिया गया था, भारत को भी आगाह कर दिया था। ये जी एक पॉजिटिव जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स किया गया है जी। इसमें इस्लामी शायर जो हैं हमारे, वो भी यही बताते हैं। इसी तनाज़ुर में ये जेस्चर किया गया और मुलाकात कराई गई। दूसरे इल्जाम के जवाब में कुलभूषण की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कुलभूषण को गैर मुल्की डॉक्टरों ने मुकम्मल फिट करार दिया। हमने तो हिंदुस्तान के मीडिया को दावत दी, जैसे मैंने जिक्र किया। पाकिस्तान के पास छुपाने को इस सिलसिले में कुछ नहीं है। एक स्पाई और दहशतगर्द हमारे टेरिटरी में, जुरिस्डिक्शन में पकड़ा गया है, तो जाहिर है कि हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए। तीसरे इल्जाम पर भी भारतीय मीडिया को शर्मिंदगी हुई। वीजों के मामले पर बताया, पाकिस्तान ने भारतीय सहाफियों को वीजे जारी किए। भारत कुछ बताना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने मीडिया पर पाबंदी लगाई। उन्होंने जाते हुए खास तौर पे पाकिस्तान का शुक्रिया, फॉरेन ऑफिस का शुक्रिया, मेरा शुक्रिया और हमारी टीम का शुक्रिया अदा किया, और दे सेटिस्फाइड थे विद द मीटिंग, और रवानगी के वक्त आपके सामने पब्लिक डोमेन में था। चौथे इल्जाम पर भी साफ जवाब दिया। आप मुलाकात का दौरानिया 30 मिनट था। कुलभूषण की वालिदा के इसरार पर इजाफी वक्त दिया गया। आज न्यूज पर नशर होने वाले प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका में भारतीय खातून सहाफी रतुल जोशी कहती हैं कि वालिदा से 22 माह बाद मुलाकात हुई थी। दोनों को एक दूसरे से गले मिलने देना चाहिए था। एक ग्लास वॉल का पार्टीशन था और उसके साथ साथ इंटरकॉम पे बातचीत हुई। ऐसा नहीं था कि आमने सामने से दोनों की मुलाकात हो पाई। तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा आपको गुस्सा भी नजर आ जाएगा। बहुत ज्यादा लोग नाराज भी हैं कि 22 महीने के बाद मौका मिल रहा था अगर कुलभूषण जाधव को अपनी वाइफ और अपनी मदर से मिलने का, तो क्यों नहीं आमने सामने मुलाकात होने दी, क्यों नहीं कम से कम एटलीस्ट एक हग करने की उनको इजाजत मिली। ये तो पाकिस्तान ने तो इंसानी हमदर्दी की आला मिसाल कायम की, लेकिन भारत कब मुस्बत इकदाम उठाएगा, ये सवाल आज फिर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने उठाया और कहा कि उनकी मासूम बेटी को अपने वालिद से मिलने की इजाजत कब दी जाएगी। आज कुलभूषण यादव जो एक टेररिस्ट है, जिसने खुद माना है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर, उसको रॉ ने भेजा था, चाहे वो बलूचिस्तान या कराची के अंदर अनरेस्ट की बात हो, तो उसको पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इजाज़त दी है कि वो अपनी वाइफ और अपनी मदर से मिल सके ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। मगर एक कश्मीरी को कोई हक नहीं है हिंदुस्तान की तरफ से, और वो भी एक अजीम हुर्रियत लीडर को, कि वो अपनी फैमिली से मिल सके। एक दहशतगर्द से भी बदतर तरीके से कश्मीरियों को ट्रीट किया जाता है और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई हक नहीं है, क्योंकि वो अपनी आज़ादी की स्ट्रगल लड़े हिंदुस्तान के खिलाफ। और ये है वो हिंदुस्तान, ये है वो डेमोक्रेसी,
ये है वो चैंपियंस ह्यूमन राइट्स के जो एक टेररिस्ट को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हेल्प लेते हैं और उसको हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसको फैसिलिटेट किया जाए उस टेररिस्ट को। तो ये दुनिया के लिए भी सवाल है और हिंदुस्तान के लिए भी। जमाने की आहट समझने का मिजाज बख्शा, कायदे आजम ने हमें शऊर हयात बख्शा, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इदारे चौकस हैं और कुलभूषण जैसा जो भी आया उसे पकड़ लिया जाएगा। इसी पाकिस्तान के खालिक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत पूरी कौम का बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत। दिन का आगाज विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के दस्ते ने गार्ड्स के फ्राइज संभाले और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेजर जनरल अख्तर नवाज सत्ती कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद में गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर और वजीर आला मुराद अली शाह मज़ार कायद पहुंचे। दोनों रहनुमाओं ने कौम को कायदे आज़म के रहनुमा उसूलों पर अमल पैरा होने की तलकीन की। पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए अपनी कोशिश सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। दुआ यही है इस दिन के उनके बताए हुए उसूलों पे, उनके अफकार पे हम इस मुल्क को आगे, इस मुल्क के अवाम की खिदमत कर सकें। मज़ार कायद पर मेयर कराची वसीम अख्तर समेत दीगर आला सरकारी शख्सियात ने भी हाजिरी दी। कायदे आज़म के यौम विलादत पर छोटे बड़े शहरों में तकरीबात का इनेकाद किया गया, केक काटे गए और अजीम कायद को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। बानी पाकिस्तान के यौम विलादत पर मुल्क भर में तकरीबात हुई। चारों सूबों में मिली जज्बे के साथ अवाम ने शिरकत की। हाफिजाबाद में मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का केक काटा गया। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। खवातीन का कहना था कि कायदे आज़म के फरमूदात मशाले राह हैं। इंशाअल्लाह ताला जो हमारे कायद का ख्वाब था एक रोशन पाकिस्तान का, उसको शर्मिंदाए ताबीर जरूर करेंगे अपनी कोशिशों से। और बाकायदा इस अज़म का भी उन्होंने इजहार किया कि वो उनके सुनहरी असूलों पर अमल करते हुए अपने वतन की तरक्की को क्लियर रोज बरोज और ज्यादा मेहनत करेंगे। दादू के आर्मी पब्लिक स्कूल में बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब हुई। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक थी। Most dynamic personality of South Asia, due to wars, untied and perpetual struggle, our beloved country named Pakistan emerged on the map of the world. चमन में भी बाबा कौम को शानदार अल्फाज में खराजी अकीदत पेश किया गया। लोगों का जोशो जज्बा दीदनी था। बाशऊर तबके का कहना है कि मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की के लिए कायदे आज़म के काम और सिर्फ काम के नजरिए को अपनाना होगा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कायदे आज़म को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि बाबाए कौम के पास तालीम की ताकत थी। वो पेशावर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। हकीकी तरक्की जो है वो तालीमी तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। ये वो असूल है जो कायदे आज़म ने हमें दिया। कायदे आज़म के पास कोई फौज नहीं थी, कायदे आज़म के पास हथियार नहीं थे, उनके साथ कोई जगीरदार नहीं थे, उनके साथ कोई जो प्रिंसेस थे उस जमाने के वो नहीं थे। लेकिन कायदे आज़म के पास एक ऐसा हथियार था जो किसी और के पास नहीं था और वो तालीम की ताकत थी। हुकूमतें बदलती रहेंगी, लेकिन अगर हम तालीम पर तवज्जो देते रहे तो पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। हमें इस बात को जरूर याद रखना चाहिए।